अहिल्या अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की मातरम, वंदे वंदे। बाल समाज, बाल समाज, माँ अहिल्या अमर रहे। गिरिराज बघेल, गिरिराज बघेल, अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई होलकर, युवा जिंदाबाद, युवा एकता जिंदाबाद। लो फोटो ले, इधर से आगे आके लो फोटो परमाना, इधर से आओ। अरे यार ऐसे पकड़ घुमाए ऐसी फोटो रखो हम चाहिए बिना लाग लपट के कार्यक्रम शुरू किया जाए। और हम बता देना चाहते हैं, ये कार्यक्रम देवी अहिल्याबाई होलकर जो इंदौर की महारानी थी और इस पाल समाज में जन्मी एक ऐसी छत्राणी थी जिसने ऐसा राज्य किया मित्रों कि आज देश याद करता है। अगर सत्य न्याय प्रिय किसी ने राज्य किया है, वैसे तो सभी लोग अपना अपना राज्य अच्छा बताते हैं, लेकिन देवी अहिल्याबाई होलकर ने, हमारे गिरिराज बघेल जी भी बताएंगे, मैं सारी बातें इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि जो हमारे नेता लोग हैं ये भी बताएंगे इतिहास के बारे में। तो देवी अहिल्याबाई होलकर का नाम इस समाज के लोगों ने, जिस समाज में जन्मी, उस समाज के लोगों ने भी देवी अहिल्याबाई होलकर के विषय में नहीं जानते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे कर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस प्रधानमंत्री को। अभी तक इतने प्रधानमंत्री हुए, किसी ने इस समाज के इतिहास को उठाने का काम नहीं किया, लेकिन मित्रों इस समाज के राजा महाराजाओं को अगर उजागर करने का काम किया, अगर आगे बढ़ाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए मैं इस सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। चाहे वो कई जगह जो मित्रों, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि देवी अहिल्याबाई होलकर और इस समाज एक ऐसा समाज है, लोग कहते हैं लंबी चोटी लगाकर और लंबा तिलक लगाकर लोग कहते हैं मैं असली हिंदू हूँ। मैं बता देना चाहता हूँ, असली हिंदू वो होता है जो हिंदू धर्म की और मठ और मंदिर और धर्म की रक्षा करे, वो असली हिंदू होता है। मित्रों असली हिंदू तो हम हैं जिन्होंने मुगलों की मार खाकर और 7,500 मंदिरों का निर्माण कराने का काम किया, तो आपकी देवी अहिल्याबाई होलकर ने किया। मठ और मंदिरों का जो निर्माण करने का काम किया और हिंदुत्व रक्षा करने का काम किया, तो और कोई नहीं देवी अहिल्याबाई होलकर ने किया। इस गरिया समाज के महापुरुषों ने किया। यहाँ पर उपस्थित सभी जनता जनार्दन माता और बहनों के लोग आए हैं, उनका स्वागत हो जाए। गिरिराज पहलवान जी इन्होंने आज इस गंगा मैया के पावन स्थान पर आज इस स्थान से चलकर आए गिरिराज बघेल जी का स्वागत किया जा रहा है पगड़ी पहनाकर। चंबल से चंबल आपने सुना होगा, चंबल कैसा स्थान है जिसमें अनेकों खूंखार शेरों ने जन्म लिया और उसी चंबल की घाटी में गिरिराज बघेल ने भी जन्म लिया। एक बार जयकारा लगाएंगे, गिरिराज बघेल, गिरिराज बघेल, भारत माता की, देवी अहिल्याबाई होलकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। देवी अहिल्याबाई होलकर अमर रहे, देवी अहिल्याबाई होलकर अमर रहे। बाल समाज, बाल समाज, सर्व समाज पहनाइए पगड़ी भैया जल्दी जल्दी।
होना चाहिए 12-1 बजे सब लोग आए, ये समय ऐसा है। हाँ ठीक है। हो गया क्या? मित्रों कार्यक्रम शुरू करें। कार्यक्रम शुरू करने से पहले जो हमारे अतिथिगण लोग आए हैं उनके सम्मान में एक कहूंगा, जो दिल के है खूबसूरत खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जो दिल के है खूबसूरत खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, और जिन्हें ऐसा बनाया है वो ऐसे आज कार्यक्रम में आए हैं। नाम बोल दो। जिनको ऐसा बनाया है भगवान ने, ऐसे लोग आज कार्यक्रम में, और इनका गिरिराज पहलवान जी साफा बांधकर स्वागत करें। ये पत्रकार है, पत्रकारों के लिए मैं एक शेर कहूंगा। हमारे बीच में बरेली से आशीष बघेल, ये भी पत्रकार हैं, इनको भी आप टीवी पे और चैनलों पे देखेंगे। ये नौजवान है, देखिए यहाँ पर नौजवान, इस गडरिया समाज में जन्मे नौजवान, इनके लिए मैं एक शेर कहूंगा। हो गया? हो गया? नहीं हुआ भाई। ये भी पत्रकार है आशीष जी, आशीष बघेल, ये भी फतेहगंज पश्चिमी से है, इनका भी पगड़ी बांध कर स्वागत करें। सही ऐसे ही बांध लो, के तो बची ये आशीष बघेल है। मैं एक शेर कह दूं, ये देखिए सब नौजवान हैं, कहाँ कितनी कितनी, कोई राजस्थान, कोई मध्य प्रदेश से चल के आए हैं, नौजवान हैं। नंगी तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा पलता है, नंगी तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा पलता है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इस समाज के नौजवान निकल पड़े हैं इस देश और समाज को जोड़ने के लिए। इस गडरिया समाज के नौजवान जो निकले हैं उनके सम्मान में मैंने जो एक शेर कहा है, फिर से कह दूं, नंगी तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा पलता है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मित्रों, बिना देर किए हुए मैं कार्यक्रम को शुरू करूंगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ पत्रकार भी हैं, उनके लिए मैं एक शेर कहना चाहूंगा कि भाव की तकदीर होती है कलम, भाव की तकदीर होती है कलम, और युद्ध में शमशीर होती है कलम। है कलमगार संभल के चला कलम से, क्योंकि राष्ट्र की तकदीर होती है कलम। ऐसे पत्रकारों को भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूँ। और मित्रों, अब बिना देर किए हुए मैं थोड़े थोड़े शब्दों में बोलेंगे, क्योंकि हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित है, ज्यादातर चरवाहा जाति से आते हैं। हम सब लोग चरवाहा है, क्योंकि हमारे आपके वही पशु खिलाने पिलाने को होंगे, तो कुछ लोग तो लगे हैं उसमें, लेकिन इतने कुछ ऐसे शेर हैं कि उनको भी छोड़कर आपके सम्मान में यहाँ पर बैठे हैं। ऐसे शेरों को मैं जोरदार तालियों से स्वागत करता हूँ, क्योंकि तो थोड़े ही शब्दों में बोलेंगे। ऐसा ऐसे ये हमारे शेर हैं कि घंटों बोल सकते हैं, और घंटों मैं भी बोल सकता हूँ, लेकिन इस समय को देखते हुए कम शब्दों में बात को रखेंगे। देवी अहिल्याबाई होलकर का जो बोर्ड है वो स्वागत का है, कोई भी आए ग्राम पंचायत गोविंदपुर में आपका स्वागत है, ऐसा बोर्ड लगा हुआ है। तो नीरज पाल जी हमारे बीच में है, ये ग्वालियर के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अपने कम शब्दों में जिला ग्वालियर नीरज पाल जिला अध्यक्ष, हमारा एक पाल गोवा संगठन है, वो भैया चला रहे हैं।
और हमारा संगठन पूरा काम कर रहा है। और कल के हम निकले हुए हैं, जब से हमने देखा तो गिरा भैया के ये प्रोग्राम हो गए हैं, वो बहुत अच्छा लगा। और गिरा भैया पूरे बघेल समाज के लिए एक तरफा बने रहते हैं, कभी भी कोई बात पड़ती है तो आरी रात को आते हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि यार समाज के हर लड़का ही निकल के। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई राहुल जी, नीरज पाल जी। मित्रों, कार्यक्रम में हमारे बीच में अतिथि लोग हमारे और रह गए, हमारे सम्मानित लोग, हमारे प्रधान जी के पिताश्री जी, उनको भी माला पहना कर स्वागत करें। एक मिनट लाइए उधर से मालाएं, मैं उनका माला पहना कर स्वागत करना चाहता हूँ। जवाब दीजिए क्योंकि ये अब भाई आने आके तालियां बजाइए। हमारे बीच में हमारे ग्राम पंचायत गोविंदपुर के हमारे बड़े भाई माला एक बड़ी सम्मानित चीज होती है, एकदम ठोकना नहीं है। फूल की कीमत बहुत बड़ी होती है, सोना चांदी से ज्यादा महंगी चीज है। अगर सोना चांदी की ज्यादा कीमत होती तो मित्रों मंदिरों में फूल नहीं चढ़ाए जाते, सोने चांदी चढ़ाई जाती। इसलिए मंदिरों में भगवान को अगर फूल चढ़ा दें तो पर्याप्त है। ऐसे ही हमारे बीच में हमारे बड़े भाई राम रहीश गुर्जर साहब हैं, उनको भी बीडीसी सदस्य पूर्व सदस्य माला पहनाकर स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत राम रहीश गुर्जर साहब का। हमारे बीच में एक स्वागत का और रह गए हैं चंद्रपाल जी सारीपुर के, उनको भी माला पहनाकर स्वागत। जोरदार तालियों से स्वागत। एक जी है, ये माइक है, माइक से बोले, ये माइक लेके माइक से बोले। मित्रों, देवी अहिल्याबाई होलकर का कार्यक्रम है, एक शेर कहते हुए फिर मैं शुरू करूंगा। अजय बॉडीगार्ड नोएडा अध्यक्ष, ये अपने शब्दों से कार्यक्रम को सम्मानित करें। जोरदार तालियों से स्वागत अजय भाई का। मैं नोएडा से अजय बघेल भैया का अंगरक्षक हूँ। भैया जहाँ भी जाते हैं इंडिया में उनके साथ रहता हूँ, और आपको कभी भी जरूरत पड़े नोएडा में मैं आधी रात को भी तैयार हूँ। धन्यवाद। जोरदार तालियों से स्वागत। मित्रों, इनका वही काम है जो भगवान कृष्ण ने कहा जब राज्य अभिषेक हो रहा था, सारी व्यवस्थाएं बट गई थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए क्या व्यवस्था दी गई, तो भगवान कृष्ण को कोई व्यवस्था नहीं गई। उन्होंने कहा कि जो कोई काम नहीं कर रहा है, जूता चप्पल लगाने का लाइन से मेरा काम रहेगा। मित्रों, जो सबसे छोटा काम करे वही सबसे महान होता है। छोटा से छोटा जो काम कर ले तो केवल अंगरक्षक गिरिराज बघेल जी का जो है पहलवान जी, उनके बॉडीगार्ड हैं। ऐसे भाई हमारे और जोरदार तालियों से इनका स्वागत, और बड़े खुशी के साथ उन बॉडीगार्ड लगाते हैं। हमारे बीच में राहुल जी है पाल, ये दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष है इस समाज के। इनका जोरदार तालियों से स्वागत और हम सब लोगों का मार्गदर्शन करें। सर्वोपरि पहले तो मैं अपने बुजुर्गों को नमन करना चाहता हूँ और फिर अपने युवाओं को नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने हमको एक पहचान दी। और ये लगा लीजिए कि पाल बघेल संगठन जो हम चला रहे हैं, ये हमारा 2009 से चलता आ रहा है। 2009 से हमने जब इसकी शुरुआत की थी तो पहलवान जी ने जब इस पे इतना प्रयास करा था, बहुत से लोग आए इन्हें तोड़ने के लिए कि ये नहीं चला पाएंगे, ये नहीं चला पाएंगे। 36 ये कर दिए इन्होंने, सबको बंटवारा कर रहे हैं, पर इन्होंने कभी हार नहीं मानी।
और हार नहीं मानी। उत्तर प्रदेश की जमीन में आज देखिए आपके सामने बैठे हैं, क्योंकि कभी ये टूटे नहीं। जब आज से 3 साल पहले की बात बताता हूँ, जब इनके बच्चे की तबीयत खराब थी, वो एम्स हॉस्पिटल में जब एडमिट था, तब भी इन्होंने समाज के लिए तत्पर ये खड़े रहे। और कहीं राजस्थान, कहीं कुछ, कहीं नोएडा, ऐसे इनका आवन जावन चलता रहा है। और सबसे बड़ी बात कि समाज के बहुत ही चुनिंदा चेहरे हैं, और अपने समय में ऐसे ऐसे समय इन्होंने देखे हैं, पर कभी हार नहीं मानी और ना मानेंगे कभी। बस आप अपना प्यार ऐसे बनाए रखिएगा। और मैं राहुल बघेल, दिल्ली से। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि सामाजिक एकता की ताकत, ये हमने एक एनजीओ बना रखा है अपने समाज के लिए और सब समाज के लिए, क्योंकि एनजीओ सबके लिए होता है। इसमें क्या है कि हम सामाजिक 1 रुपए की ताकत का महत्व है 1 रुपए का, और वो हम जैसे किसी परिवार से 1 रुपया लेते हैं, तो वो 1 रुपए का हम सामने वाले के लिए खड़े होते हैं। और जैसे किसी बहन बेटी की शादी में पैसा लगाना, उनके माता पिता इतने मजबूत नहीं है कि वो पैसा नहीं लगा पाते, तो हम उनके लिए खड़े होते हैं। और जो 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे, जो स्टूडेंट हैं, ट्यूशन के माध्यम से नहीं पढ़ पाते, वो ट्यूशन के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन उनकी क्लास चलेगी। ऐसी हमारी छोटी बहनें, माताएं हैं, और जो विधवा माताएं हैं, अपनी विधवा बहनें, उनके लिए हमने सिलाई कोर्स खोल रखा है, जिसमें सिलाई की कोर्सिंग सिखाते हैं, और जो कोर्स पूरा हो जाता है तो एक सिलाई मशीन भी उन्हें देते हैं। तो इसलिए हम सामाजिक 1 रुपए की ताकत से पहलवान जी भी रूबरू हैं, और यही उनके करता करता है। और ऐसे ही हम और कार्य करते चले जाएंगे अपने समाज के लिए भी और अदर समाज के लिए। बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राहुल जी। अब हमारे बीच में कृष्णपाल जी पाल हैं, पत्रकार। बैठे रहिए, अभी बैठे रहिए। पत्रकार हैं, ये भरतपुर राजस्थान से चलकर आए हैं और पत्रकारिता का काम करते हैं, अपनी कलम को चलाते हैं। तो पत्रकार बहुत बड़ी चीज होती है मित्रों। ऐसे भाई पत्रकार हमारे बीच में हैं। उससे पहले मैं एक शेर कहना चाहूंगा, वो सभी के लिए होगी। उसके बाद हमारे पत्रकार जो भरतपुर से आए हैं वो बोलेंगे। सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा, सब कुछ, नौजवानों, सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा, और अब कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा रहेगा। अगर अदालत सजी है तेरे मोहल्ले में, अगर अदालत सजी है तेरे मोहल्ले में, तो कोई गिला नहीं। कभी मेरे मोहल्ले को भी बुलाए जाए तो अच्छा रहेगा। मित्रों, अब हमारे बीच में जो कृष्णपाल पत्रकार है भरतपुर से, अपने बातों को कम शब्दों में रखें। जोरदार तालियों से स्वागत। सभी ग्रामवासियों को कृष्णा बघेल पत्रकार की तरफ से राम राम, माता बहनों को, युवा भाइयों को, और यहाँ पधारे सभी बुजुर्गों को मेरी तरफ से राम राम। और मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम कृष्णा बघेल और मैं पत्रकारिता करता हूँ और अपनी बघेल समाज का मीडिया प्रभारी हूँ, अपने 2 जिलों का, ठीक और भरतपुर जिले का। ये मेरे पे समाज का दायित्व है। बाकी मैं समाज की न्यूज वगैरह भी निकाल देता हूँ। बाकी मैं मेरे भाई हैं आसिफ पाल जी, उनसे बड़ा प्रभावित हूँ, क्योंकि वो भी मेरी लाइन में और वो आपके क्षेत्र से ही है, तो आपके बगल से ही है। मैं आप सभी को एक चीज कहना चाहूंगा, जो आप अपने भाई, आप ही बच्चे हम भी, जो हमारे विकास भाई हैं और आपके बच्चे बने, तो मेरा सबसे ज्यादा आपका एक जोरदार और विश्वास पात्र सवाल है कि आप सभी अपनी शिक्षा के लिए प्रेरित करें। बाकी तो सभी क्षेत्र में हमारे पहलवान गिरिराज भाई भी हैं, और समाज से भी अपने दिल्ली से आए भैया राहुल भाई, अजय बॉडीगार्ड जी, और हमारे ग्वालियर जिले के जिलाध्यक्ष राहुल जी, जितने भी
माइक पीछे कर दो। हेलो हेलो। और एक चीज मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि आप, मेरे को पता है भाई से मेरी बात हो रही थी, आप सुबह दोपहर के 12 बजे से सभी लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और आप लोगों को मैं जानकारी के लिए बता दूं, हमारे गिरिराज भैया अपने ग्वालियर से कल सुबह 7 बजे के निकले हुए हैं और समाज की सेवाओं में चल रहे हैं। कल आए थे आगरा, आगरा से गए जौहरपुर, जौहरपुर से गए थे मथुरा, मथुरा से फिर आपके यहाँ आ रहे हैं, सुबह के चले हैं। और देखिए लंबा रास्ता आप लोगों को भी पता है, और युवा भाई सुबह से ही फोन करने लग रहे हैं, तो काफी ये भी परेशान है। तो सभी से, पूरी टीम की वजह से हाथ जोड़ के मैं अपनी तरफ से भी माफी मांगना चाहूंगा प्रतीक्षा कराने के लिए। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हमारे गिरिराज भाई के लिए जो टीम का वर्क है, मैं आप लोगों को बता दूं, आपके गांव में जो बोर्ड लगा है 30वां बोर्ड है, जो भाई जी के द्वारा उसका फीता काटा जाएगा। तो भाई, मेरा भाई से पर्सनली ये है कि भाई ऐसे ही आप काम करते रहिए। पूरी समाज, पूरा देश, जो बघेल समाज है, सभी आपके साथ है, और ऐसे ही छाती से छाती बढ़ा के हम आपका सहयोग करते रहेंगे, और युवा साथी आपसे ऐसे ही जुड़े रहेंगे। और मैं अपनी वाणी को यही वाणी विराम देता हूँ। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। कर सकता है जब उस समाज में, उस घर में पढ़े लिखे लोग होंगे। शिक्षा वैश्य ऋणी का दूध है, शिक्षा वैश्य ऋणी का दूध है, जो पीता है वही दाढ़ता है। इसलिए आप शिक्षित बने, संघर्ष करें और आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में हमारे छोटे भाई आशीष बीच में बोलते क्यों, आशीष बघेल जी है हमारे छोटे भाई, और वो भी अपने कम शब्द मैयतों प्रखंड बहुत बोलने वाले हैं, और फतेहगंज पश्चिमी से चलकर यहाँ पर आए हैं, और अपने कलम के माध्यम से इस देश और समाज के लिए जो रक्षा करने का काम कर रहे हैं, ऐसे छोटे भाई को जोरदार तालियों से स्वागत। साथियों, सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित मेरे सभी नौजवान साथियों को और दूर दराज से आए मेरे क्रांतिकारी भाइयों, माताओं, बहनों और मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित बड़ों को हृदय की गहराइयों से नमन करता हूँ। साथियों, आज इस समाज के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मैं पत्रकार आशीष धनगर अहिल्या दस्तक के नाम से मीडिया के एक चैनल ऑपरेट करता हूं, और लंबे समय से समाज के हक अधिकार की आवाज को लगातार उठाता रहता हूं। साथियों, आज हमारे समाज के साथ हर क्षेत्र में अन्याय अत्याचार हो रहा है। ये किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि साथियों आप लोगों को याद होगा कि इलाहाबाद के अंदर विधायक राजू पाल की विधायक रहते हत्या कर दी गई। किसी समाज में ऐसा नहीं होता है, लेकिन यदि ऐसा हुआ है, जिंदा दिली मार दी गई, विधायक रहते हुए विधायक की हत्या कर दी गई, केवल ऐसा गडरिया समाज में हुआ है। और इन लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की धरती से चल करके इन नौजवान साथियों ने जो समाज का बीड़ा अपने कंधों पर उठाया है, मैं पूरे समाज की तरफ से इन लोगों को बारंबार नमन करता हूँ। और साथियों, समय कम है, कम शब्दों में अपनी बात को रखूंगा कि जलते घरों को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा, आगे मुकद्दर आपका है, और उसके कत्ल पर मैं भी चुप था। मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका है। साथियों, पूरे बरेली मंडल के अंदर 4 जिले आ जाते हैं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली और बदायूं। साथियों, यदि हम अपने राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करें तो हम आज जिस स्थिति में खड़े हुए हैं,
पूरे प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में हमारे पास गडरिया ओबीसी के नाम पर केवल और केवल 2 विधायक हैं, एक पूजा पाल और दूसरे अजीत पाल। पूरे प्रदेश में आपके पास तीसरा विधायक नहीं है ओबीसी के नाम पे। बाकी एक विधायक प्रेमपाल धनगर फिरोजाबाद की टुंडा विधानसभा से जो आते हैं वो धनगर कोटे से 80 सीट से विधायक है। पूरे प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में आपके पास एक भी एमपी नहीं है, आपके पास एक भी सांसद नहीं है। जबकि आज वो समाज जो आप लोगों के हाथ पकड़ कर चलते थे वो समाज आप लोगों से कई गुना आगे निकल चुके हैं। हम लोगों की सामाजिक एकता बहुत कम है और यही कारण है कि हर स्तर पे हर पायदान पे हम लोग कमजोर होते चले जा रहे हैं। हम लोगों को मजबूती बनानी होगी। साथियों, मैं केवल आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, यदि आप लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर के हमारा साथ दिया तो धरती पे कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो आपकी पगड़ी से खिलवाड़ कर जाए। साथियों, अब समय आ गया है, अब हम लोगों को एकजुट होना होगा। अब आपके समाज की मांग भी सरकारें धीरे धीरे सुनने लगी है, क्योंकि आज आपकी आवाज में ताकत आ गई है, आप लोगों में एकता आ गई है। और इस एकता की मिसाल के तहत ही इस गोपालपुर गांव में भी अहिल्याबाई होलकर का बोर्ड लगाया जा रहा है। अहिल्याबाई होलकर हमारी सबसे बड़ी शान है। साथियों, इन्हें शब्दों के साथ में मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा और बस आखिर में इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग एकता बनाए रखें और एकता में ही शक्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भाई। आपके लोग भी होंगे, आपके सम्मान में भी खड़े होंगे। तो एक मैं शेर कहूंगा, इसी से संबंधित है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं और बेरोजगार हैं तो अगर आप पढ़े लिखे हैं और बेरोजगार हैं तो हमें आपकी पढ़ाई पर शक है। और आप 5 साल लोगों का वोट लेकर विजयी होकर विधायक बने और मंत्री बने और फिर भी 5 साल राज्य करने के बाद भी आपको अगर वोट मांगना पड़ रहा है तो हमें आपकी राजनीति पे शक है। मित्रों, ऐसे कर्म करिए कि लोग हमें दोबारा गले मिलकर मिले, हमसे दूर ना भागे। तभी हमारा समाज तरक्की कर सकता है, तभी हमारा देश तरक्की कर सकता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए गंगा की कसम जमुना की कसम, गंगा की कसम जमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा और कुछ हम बदले कुछ तुम बदलो, तभी तो समाज बदलेगा, तभी तो देश बदलेगा। मित्रों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब देखिए, दिल थाम के बैठिए। जब कार्यक्रम चल रहा है, जब ये लोग दिल थाम के बैठे तो आप भी दिल थाम के बैठिए। मित्रों, अब बिना देरी किए हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कौन रहेगा? मुझे मालूम है ये मुख्य अतिथि है कार्यक्रम के, तो इनको तो बुलवाना है बाद में। हमारे बीच में आप बोलेंगे प्रधान जी, और कोई बोलेगा? कोई छूट ना जाए कि हमें नहीं बुलवाया, मंच पे ही तो होता है। मित्रों, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहा है, कार्यक्रम को समापन करेंगे प्रधान जी के पिताजी। उससे पहले जिनका हम इंतजार कर रहे थे बहुत देर से, ऐसे भाई गिरिराज पहलवान जी हमारे बीच में हैं और उनके उद्बोधन के लिए हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। वो घड़ियां दूर हुई है और बहुत ही सम्मान के साथ मैं गिरिराज बघेल जी को कहूंगा कि जोरदार तालियों से स्वागत और हम सब लोगों का आने को नहीं मिला। शाम को खाना जाके तेजी से बोलिए, आवाज दूर तक जाए। अहिल्याबाई होलकर अमर रहे, अहिल्याबाई होलकर अमर रहे, अहिल्याबाई होलकर अमर रहे। अब मैं गिरिराज बघेल जी को बुलाना चाहता हूँ। और बहनें, आप सभी के चरणों में आपका बेटा प्रणाम करता है और माननीय हमारे प्रधान जी श्री पाल गुर्जर जी को मेरा प्रणाम और अखिल भारतीय पाल महासभा के हमारे पदाधिकारी आगम पाल जी, जिनकी मदद से मैं आज यहाँ उपस्थित हुआ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि यहाँ तक मुझे लाए।
और आज ये कार्यक्रम किया है ये पूरी युवा टीम, जिसमें रूपेश पाल जी से अपना संपर्क बनाया और रूपेश पाल जी की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छी व्यवस्था बनाई। इस व्यवस्था के लिए सभी युवा भाइयों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई मैं काफी दूर से आप लोगों के बीच में आया तो सिर्फ लोक माता देवी अहिल्याबाई के विचारों की वजह से, उनके आदर्शों की वजह से। तो आज लोक माता देवी अहिल्याबाई का बखान तो मैं कर नहीं सकता पूरी जिंदगी, तो दो तीन बातें मैं थोड़ी सी बताऊंगा। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर पाल वगैरह गलरिया समाज से थी और महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था और मालवा की महारानी थी। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर 12,750 मंदिरों का निर्माण करवाया। मुगल शासन काल में जब हमारे मंदिरों को खंडित कर दिया गया था तो उन्होंने सभी मंदिरों को दोबारा बनवाया, पूरे हिंदुस्तान में कुएं खुदवाए, बावड़ी खुदवाई और कई धर्मशालाएं बनवाई। आज हमारे गांव के लोग जो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं बाहर, जो शंकर जी के मंदिर बने हुए होते हैं, महाकालेश्वर, अमरनाथ जी, बहुत सारे मंदिर हैं जिनका निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने कराया। शंकर जी के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से 7 ज्योतिर्लिंग और मंदिरों का निर्माण लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने कराया। आज हिंदुस्तान के अंदर अगर सनातन जिंदा है, हिंदुत्व जिंदा है, तो मेरी लोक माता देवी अहिल्याबाई का बहुत बड़ा रोल रहा उसमें। इन्होंने अपने पति को खोया, अपने पुत्र को खोया और गद्दी संभाली। इनके ससुर बल्लाराव होलकर थे और इसके बाद चाहती तो आराम कर सकती थी, लेकिन इन्होंने अपनी पूरा पैसा, पूरी जायदाद मानवता के लिए करी और लोगों को सेवाएं देने के लिए करी। और शंकर जी की पंडी लेकर ये न्याय की देवी थी तो लोक माता का इनको दर्जा मिला था। तो उस लोक माता देवी अहिल्याबाई की हम एक संगठन बनाया, पाल भगेगी युवा संगठन, जिसमें हमारे सभी साथी बैठे हैं। करीबन 4,000 लोग इंडिया में जुड़े हैं। तो बेरोजगार लड़के थे हम, हमारी उम्र कम थी, तो हमने सोचा कि हम मूर्ति नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास इतना फंड नहीं है, तो गाँव जाकर एक बोर्ड तो लगवा सकते हैं। तो करीबन 5 साल से हमारी पूरी युवा टीम गाँव जाकर लोक माता देवी अहिल्याबाई के इस प्रकार का बोर्ड लगाते हैं और मुझे आज बड़ा ही फख्र हो रहा है और बहुत ही प्राउड हो रहा है। ये गोपालपुर जो एक गाँव है, इस गाँव में 30वें नंबर का बोर्ड आज आपके गाँव में लगा तो इन युवा भाइयों की वजह से लगा, आप सबके आशीर्वाद से लगा। और मैं बोलना चाहूंगा अपने बच्चों को आप पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें, क्योंकि जरूरी नहीं है समाज को सिर्फ नेतागिरी करके आगे बढ़ाया जाए, समाज को तो पढ़ाई करके भी आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर बच्चे इनमें से पढ़ जाएंगे, देश में सेवाएं देंगे, IPS SP बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, आर्मी में जाएंगे, तो भी आपके समाज का, आपके गाँव का नाम होगा। तो जो छोटे बालक है वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और जिन लोगों की पढ़ाई कंप्लीट हो गई है वो अपने घर में अपने माँ बाप के साथ अपना खेती किसानी का काम करें। और जो भाई समाज सेवा करना चाहते हैं वो हमारी टीम में आए और हमारे साथ चला करें। आप भी, मैं चाहता हूँ हर गाँव से गिरराज लिख रहे हैं, हर गाँव से आशीष धरगर जी जैसे लोग निकले, हर गाँव से नीरज पाल जैसे लोग निकले। तो भाई आपकी इस धरती में मुझे बहुत प्यार मिला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना बोलना चाहूंगा, अगर कोई भी व्यक्ति इस पूरे क्षेत्र में बीमार या दुखी हो, कोई परेशानी हो, उस पर अत्याचार हो रहा है, तो आप अपने गिरराज पहलवान को याद करना। आज तुमने जो पगड़ी बांध के मुझे सम्मान दिया है ना, तो कभी संकट आएगा तो गिरराज पहलवान सबसे पहले आवाज जगह से तुम्हारे गाना उठाएगा। और मैं आपको बता दूं, मैं कोई नेता बेटा नहीं है, छोटा सा लड़का हूँ, सिर्फ समाज सेवा का काम करता हूँ। अगर दिल्ली एम्स में, ग्वालियर में कोई इलाज के लिए आए तो आप हमसे संपर्क करो, आज ही आपको तुम्हारी मदद करेंगे, क्योंकि हमने इस पीड़ा को भोगा है और बीमारियों से लड़े। हमें पता है जब बीमार व्यक्ति अपने मरीज का इलाज कराने बाहर जाता है तो उसे कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गिरराज पहलवान का एक एक व्यक्ति, एक एक मित्र आप बीमार व्यक्तियों की मदद के लिए खड़ा है। आज लोक माता देवी अहिल्याबाई का ये बोर्ड लगा है ना, तो मैं इतना आपको वचन लेके जा रहा हूँ माँ के आशीर्वाद से, अगर इस धरती के अंदर कोई भी व्यक्ति समाज का भाई अगर चुनाव लड़ेगा तो उसके प्रचार के लिए भी गिरराज पहलवान की टीम आएगी। अभी आशीष धनगर जी ने बताया कि हमारे 2 विधायक उत्तर प्रदेश में और 1 सांसद है, वो लोकसभा का चुनाव 2024 में होने जा रहा है। अगर लोक माता देवी अहिल्याबाई का आशीर्वाद इसी तरीके से बना रहा तो हिंदुस्तान के अंदर दूसरा SP सिंह बघेल भी उत्तर प्रदेश की धरती से निकलेगा। भाई मेरे राजनीति में काम करते हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या झारखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, तो उनसे इतना बोलना चाहूंगा कि आप अपने नेताओं के साथ काम करो, बहुत दिल से ईमानदारी से काम करो, लेकिन समाज का कोई भी व्यक्ति परेशान है, उस पर अगर अत्याचार हो रहा है तो अपने नेता से काम कराओ। तुम वहाँ पर गुलाम बन के मत रहो, अपने आप को सम्मान के साथ काम करो। उन भाइयों को नहीं 2 लाइन कहना चाहूंगा
बुलबुल के चंगुल में कभी बाज नहीं होते और बुजदिलों के हाथों में कभी राज नहीं होते। आदत पड़ जाए जिस कौम को गुलामी की, उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होते, कभी ताज नहीं होते। तो जहाँ भी काम करो आत्मसम्मान के साथ काम करो। पूरे हिंदुस्तान में सभी भाइयों से बोलना चाहूंगा, लोक माता देवी अहिल्याबाई के ससुर मल्हार राव होलकर जी, जिन्होंने मालवा की नींव रखी और पेशवा के सेनापति थे सूबेदार मल्हार राव होलकर। 16 मार्च को उनका जन्मदिन है। तो पूरे हिंदुस्तान में जितने भी समाज सेवक संगठन है 16 मार्च को सूबेदार मल्हार होलकर का जन्मदिन धूमधाम से मनाए, अपने अपने जिले में मनाए। सभी समाज सेवियों की ये जिम्मेदारी है कि मल्हार राव होलकर का जन्मदिन भी ऐसा बनना चाहिए जैसे 31 मई को देवी अहिल्याबाई का जन्मदिन बनता है। आगे मैं आपसे बोलना चाहूंगा, सभी युवा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्षेत्र में। इससे पहले मैं 4 महीने पहले बदायूं में आया रिपोर्ट लगाने और बहुत जल्दी मैं बरेली आया। तो मैंने आप लोगों से वादा किया था जब भी कोई भाई मेरा समाज सेवा के लिए आगे निकल के आएगा और मुझे कहीं पर भी बुलाएगा तो वहां मैं पहुंचूंगा। तो रूपेश भाई ने बोला कि भैया हमने कई नेताओं को कॉल किया, कोई इधर आने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि सब नेता यहाँ से दूर रहते हैं। तो मैंने बोला रूपेश भाई आप लोक माता देवी अहिल्याबाई का बोर्ड लगाओ, गिरिराज पहलवान आपके यहाँ आएगा। तो आज मैं आपके धरती में खड़ा हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। मुझे आपसे कोई वोट नहीं चाहिए, बस अपना आशीर्वाद मुझे दो। मैं लोक माता देवी अहिल्याबाई का वोट लगाऊंगा और अपने बघेल समाज नहीं, चाहे मेरा गुर्जर समाज हो या कुशवा समाज हो या यादव समाज हो या जाटव समाज हो, कोई भी व्यक्ति अगर बीमार होगा ना उस व्यक्ति की मदद करने का काम गिरिराज पहलवान करेगा। बस भाइयों मैं इतना बोलना चाहूंगा, जितना भी है दम सब एक साथ मिलकर लगा दो। कुछ को मैं जगाता हूँ, कुछ को तुम जगा दो, कुछ को तुम जगा दो। आगे 28 तारीख को मेरा मुंबई में प्रोग्राम है, वहां मैं पहुंचूंगा। एक बाल सेवा संघ है, तो वहां पर हर साल एक व्यक्ति का सम्मान होता है जो इंडिया में अच्छा काम करता है। आप सबके आशीर्वाद से हमारा वहाँ सम्मान होगा 28 में। मुंबई में मेरे जितने भी भाई रहते हैं उससे मिलना चाहे 28 जनवरी को गिरिराज पहलवान मुंबई की धरती पर पहली बार आएगा। मैं भी आप सबसे मिलना चाहता हूँ। जितने भी मेरे भाई मुझे कॉल करते हैं मुझसे मिलना चाहते हैं उस प्रोग्राम में मिला करो, क्योंकि आप लोगों की संख्या ज्यादा है और गिरिराज एक अकेला है। जब भी मैं आपके क्षेत्र में आऊँ तो आप अपने घर से निकल के आया करो, हमारा भी मन बढ़ता है। क्योंकि एक प्रोग्राम में जाने के लिए गिरिराज पहलवान अपने 8-10 लोगों को लेकर सुबह 8 बजे से निकलता है, जब 4 बजे प्रोग्राम में पहुंच पाता है। मैं भी आपके जैसे गरीब घर का बच्चा हूँ और आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि गिरिराज पहलवान विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं है, पर बजरंग दल तुमको परेशानी हो उस दिन तुम एक बार याद करना, तुम्हारे बगल में खड़ा होकर तुम्हारा भाई नहीं बन जाऊंगा, मेरा नाम बदल देना। तो युवाओं के इतना पावर है कि सभी युवा एक साथ मिलकर ताकत लगाएंगे तो हम जो अत्याचार हुआ उसे न्याय दिलाने का काम करेंगे। इतना कहूंगा राष्ट्र में हे माँ अहिल्या आज ये फैसला कर दे, मुझे इस समाज का ये समाज को मेरा कर दे। बहुत मुश्किल लगता है 5 समाज से दूर रहना, जुदाई के सफर को कम कर दे। नहीं लगी मेरे नसीब में अगर समाज सेवा तो खत्म करे जिंदगी और मुझे बना कर दे, मुझे बना कर दे। जय माँ अहिल्या, जय मल्हार।